तो वन पीस 1083 के कुछ स्पॉयलर्स निकल कर आ चुके हैं जो कि काफी ज्यादा मजेदार हैं, जिसमें तुम्हें मारी जोइस के बारे में कुछ चीजें पता चलने वाली हैं और वहाँ के नाइट्स के बारे में पता चलने वाली है और क्या क्या वहाँ पर अभी तक घटा है और जो कि साबू ने देखा है वो सब तुम्हें इस चैप्टर में पता चलने वाला है। और सैंक्स जैसे एक हॉली नाइट को हमें इसमें दिखाया गया है और इन स्पॉयलर्स में ऐसा कुछ हमें बताया गया है जिससे हमें ये तो पता चलता है कि हमें इस चैप्टर में काफी ज्यादा अच्छा एक्शन देखने के लिए मिलने वाला है और कुछ छुपी हुई बातें पता चलने वाली है जिसे वन पीस फैंस की कम्युनिटी जानना चाहती थी। और वन पीस का इतना बड़ा राज यानी मारी जोइस का जो राज है वो भी हमें इन स्पॉयलर्स में थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। अब देखो मैंने 1082 का चैप्टर कवर किया था जो कि कॉपीराइट की वजह से हट गया है, तो आगे अगर मैं कोई चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ तो उसमें मैं कम पेजेस दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अब सीधा हम स्पॉयलर्स पर आ जाते हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम होने वाला है वो होगा द ट्रूथ ऑफ द डे और इस चैप्टर के पहले ही पेज में हमें डोफ्लामिंगो को दिखाया जाएगा और उसके बारे में हमें अब शायद से आगे कुछ चीजें पता चलने वाली हैं, जिसको देखने के लिए फैंस तो एक्साइटेड होंगे ही क्योंकि डोफ्लामिंगो जब आएगा तो काफी बड़ी चीजें हमें शायद से फिर से देखने के लिए मिल जाए। अब देखो ये जो चैप्टर है ये वहीं से शुरू होगा जहां 1082 खत्म हुआ था, जहां साबो ड्रैगन और इवांकोव को वो सारी बातें बताएगा जो भी उसने रेवरी में देखी थी और वहीं से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाएगा जिसमें हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर 8 किंगडम्स जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि उन्होंने बिना किसी वजह से लुलुजिया आइलैंड को तबाह कर दिया और उसकी वजह से जो अब ये 8 किंगडम्स है ये किसी भी तरह का टैक्स अब वर्ल्ड गवर्नमेंट को देना नहीं चाहती है, जिसकी वजह से अब वर्ल्ड गवर्नमेंट वहाँ पर एक एक्शन लेगी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, जिसका मेंशन साबो ने पहले किया था कि दुनिया अब एक बड़े खतरे में है, जो कि इस चैप्टर में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि रेवरी के जो 9 नाइट्स हैं वो अब एक्शन लेने वाले हैं और उन किंगडम्स को खत्म करने के लिए आगे जाने वाले हैं, जिसको हमें इस चैप्टर में बताया जा रहा है। और ये हॉली नाइट्स जो है इनके बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुमने इनके बारे में चैप्टर 1054 में सुना होगा जो कि फुजितोरा और अकाइनू ने हमें बताया था कि ये नाइट्स हॉली किंगडम के लिए काम करते हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक हैं। और इन्हीं के बारे में साबो हमें बताता है कि ये जो नाइट्स है अब इन 8 किंगडम्स के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। और देखो इस चैप्टर में तुम्हें काफी ज्यादा और काफी मस्त एक्शन देखने के लिए मिलेगा जो भी रेवरी में साबो और उसके साथियों ने किया है, जहाँ करासू रेवोल्यूशनरी आर्मी का जो एक मेंबर है उसका भी काफी तगड़ा एक्शन तुम्हें इसमें देखने के लिए मिलेगा, उसकी पावर्स तुम्हें यहाँ देखने मिलेंगी। और साबो अब हमें यहाँ ये बताता हुआ दिखता है कि उसका और रेवोल्यूशनरी आर्मी का जो मिशन था वो पूरा हुआ है, जो कि था कुमा को बचाना और वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ एक वॉर को जारी करना, जो कि उसने एक फ्लैग को जलाकर जारी कर दिया है, जिसके बारे में ड्रैगन भी कहता है कि रियल वॉर तो अब स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि उनके अब हॉली नाइट्स भी एक्शन में आ चुके हैं। और ड्रैगन यहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी के कुछ करे हुए एक्शंस को भी बताता है जो कि उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ लिए हैं और हमें वो न्यूज़पेपर भी दोबारा से दिखाया जाता है और उसके पीछे का सच दिखाया जाता है कि साबो ने कोबरा को मारा है कि नहीं। और साथ ही हमें वहाँ कोबरा को भी दिखाया जाता है और साथ ही ईमो की एक झलक भी देखने के लिए हमें वहाँ मिलती है, जिसके बारे में शायद हमें थोड़ा कुछ चैप्टर में और पता चल जाए। और हम यहाँ पर कोबरा को देखते हैं जो कि जिरोसे से मिलने के लिए जाता है, जो कि ये जो 5 बूढ़े हैं इनसे मिलता हुआ हमें इन्हें दिखाया जाता है, जिनके बारे में भी शायद हमें इस चैप्टर में कुछ चीजें पता चलेंगी। और साथ ही एक सबसे बड़ी चीज इसमें हमें ये देखने के लिए मिलेगा एक हॉली नाइट जो कि सैंक्स की तरह दिखाई देता है और सैंक्स की तरह अपने पास एक तलवार रखता है और उसी की तरह क्लॉक यानी चौका को पहनता है, जिसका हमें शायद से एक शैडो ही दिखाया गया है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। अब ये चैप्टर 1083 के स्पॉयलर्स थे जिसमें तुमने देख ही लिया होगा कि हमें इस चैप्टर में काफी सारी चीजें पता चलने वाली हैं। साथ ही ये जो सैंक्स के बारे में हमें जो पता चला है उसके बारे में तुम जरूर जानना चाहोगे कि ये कौन है और सैंक्स जैसा क्यों दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में शायद से हमें इस चैप्टर में देखने के लिए मिल जाए। और साथ ही ईमो के बारे में भी हमें शायद से इस चैप्टर में कुछ और देखने के लिए मिल जाए। बाकी अब इस चैप्टर में क्या होने वाला है वो तो चैप्टर आने के बाद ही हमें पता चल जाएगा। बस अगर तुम्हें अब ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।